नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और इसके साथ ही आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रयास होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव भाव को भारत के मानस पटल पर पल्लवित और पोषित करती है। अतिथि का स्वागत सत्कार हमारा परम कर्तव्य, सौभाग्य है। स्वागत के इस सोपान में मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कीर्ति स्तंभ डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से हमारे सम्मान के प्रतिमान इस दुपट्टे के साथ उनका स्वागत करने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध माननीय महापौर जी से कि हमारे इंदौर के जनमानस की ओर से माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी माननीय महापौर जी से ही ये पुष्प गुच्छ से स्वागत हमारा सम्मान का प्रतिमान माननीय तुलसी सिलावट जी भी माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि क्रमशः मंच पर विराजित माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी स्वागत हमारे स्नेह के सम्मान के प्रतिमान दुपट्टे को। स्वागत की श्रृंखला को हम यही विराम देते हैं और सीधे आमंत्रित कर रही हूं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को। बोलिए भारत माता की। भारतवर्ष के सम्माननीय गृह मंत्री जी मां अहिल्या की नगरी में है। मैं चाहता हूं जरा जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सबके बहुत लोकप्रिय, यशस्वी और कम समय में कई सारे परिवर्तन लाने वाले सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, सम्माननीय सांसद, सभी विधायक, यहां उपस्थित इंदौर के सभी प्रबुद्ध नागरिक। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर, देश का सबसे स्मार्ट शहर, अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्रूव करने में सबसे नंबर 1 शहर, अब हरियाली में नंबर 1 बनने के प्रयास में आज माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में विश्व रिकॉर्ड की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार 7 लाख से ज्यादा पौधे अभी इस रेवती रेंज पर लग चुके हैं। मैं ऐसे शुभ अवसर पर, जब इंदौर हरियाली में नंबर 1 बन रहा है, जिसने जन भागीदारी से स्वच्छता के मॉडल को माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा किया, इसी इंदौर ने जन भागीदारी से ग्रीन बॉन्ड लाकर अपनी सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए पब्लिक इशू किया। अब जन भागीदारी के सबसे बड़े प्रयास के साथ देश में एक साथ एक दिन में 51 लाख पौधे लगाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एक पेड़ मां के नाम पर आगे बढ़ाया है। और इसमें हमें आशीर्वाद देने स्वयं देश के गृह मंत्री, जिन्होंने देश में 370 का कलंक हटाया, मैं पूरे इंदौर की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ऐसी आशा रखता हूं कि इंदौर पर उनका आशीर्वाद उसको देश में नंबर 1 बनाए रखने में हमेशा रहेगा। पूरे इंदौर की तरफ से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं इस क्षेत्र के विधायक माननीय तुलसी सिलावट जी को कि कृपया वे आए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति दें। हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी भारत के गृह मंत्री, जो परिवर्तन इनका नाम है, मेरा आपसे अनुरोध है इंदौर की ओर, सांवेर की ओर से पूरी ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के ओजस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय कैलाश जी, सांसद शंकर ललवानी जी, हमारी केंद्र में मंत्री छोटी बहन ठाकुर जी, मंच पर सभी सम्माननीय विधायकगण और इंदौर की आन, इंदौर की बान और अमित शाह जी का विश्वास, मैं आप सबको नमन करता हूं।
प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं, पर्यावरण दिवस पर हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने, परम आदरणीय मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम और यह संकल्प 140 करोड़ लोगों ने पूरा किया। उस संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 5.5 करोड़ मध्य प्रदेश में लगेंगे। उसी के साथ इंदौर 51 लाख और इंदौर का नाम विश्व पटल पर आज 11 लाख पेड़ इस सावेर के जमीन पर, इस रेवती रेंज पर एक ऐसे सशक्त व्यक्ति जो मोदी जी का संकल्प विश्वास लेकर पूरा करने आए हैं। आप जानते हैं कि विश्व पटल पर आसाम में 9 लाख पेड़ लगे थे। इस मां अहिल्या की नगरी में आज विश्व पटल पर इंदौर का नाम स्थापित होने वाला है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार क्लीन सिटी, अब ग्रीन सिटी बनने जा रही है। क्योंकि समय का अभाव है, मैं तो एक ही बात अंत में कहूंगा, जिस जमीन पर बीएसएफ के इस रेंज में, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा में बीएसएफ का अपना एक महत्व है। मैं इन्हें भी प्रणाम करता हूं। मैं फिर से आप सबकी ओर से हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री का सपना, उनके बाद कोई संकल्प पूरा करते हैं विश्व पटल पर, उस व्यक्ति का नाम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है। मैं फिर से आपसे ही अनुरोध करता हूं, विश्व रिकॉर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राष्ट्र के गौरव दोनों मुट्ठी बांधकर संकल्प दिला दो साहब को, जरा दोनों सबके सब, पीछे से भी आगे से भी, अम्मा आप भी जरा जोर से विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे कि नहीं? मैं फिर से इस मां को, इस माटी को नमन करता हूं और आपका स्वागत पूरी सामेर की ओर से, इंदौर की ओर से, इस महाअभियान में जो आपने आकर 4 चांद लगाए, इसके लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, जिन्होंने इस आयोजन को अपनी सोच और दिशा दी। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, धरती माता की, वृक्ष देवता की। मंच पर उपस्थित इस देश के बहुत ही लोकप्रिय, प्रभावशाली और ऐसे काम जो कोई नहीं कर सकता, उस काम को अपने कंधे पर लेकर जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करके धारा 370 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी इच्छा शक्ति से इस देश से, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। मैंने इसलिए बोला, अबे यार बाबा मत बोल, मैं जवान हूं अभी, बाबा बाबा बोल रहा है। अरे भाई अच्छा, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन लो। मैं जवान हूं, तू बाबा बोल रहा है, पेड़ वाला बाबा। मैं पेड़ वाला बाबा दिख रहा हूं तेरे को? अभी भी मेरे बराबर दौड़ नहीं सकता है तू। मुझे
मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित करना, प्रधानमंत्री जी का वो लोग पार्लियामेंट की बात जो उन्होंने कहा था सेंट्रल हॉल में कि गुलामी के निशानों को हमें समाप्त करना है। संविधान में जो भी इस प्रकार की दंड संहिता थी, अंग्रेज दंड देते थे, हमें न्याय देना है। न्याय संहिता लाने वाले अमित शाह जी के लिए एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए जरा। अमित भाई, हमारे बीच में रणवीर हुड्डा जी आए, ये आपको पीतल की दंड संहिता, आचार संहिता भेंट करना चाहते हैं। जरा तालियां बजाकर रणवीर हुड्डा जी का स्वागत करें। इन्होंने वीर सावरकर जैसी फिल्म बनाकर इस देश में जिस प्रकार राष्ट्रवाद की धारा बहाई थी, उसके लिए रणवीर हुड्डा जी के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में कल ही हम अमरवाड़ा जीते हैं, जरा तालियां बजाकर मोहन जी के लिए स्वागत जोरदार तालियां बजाकर करें। आदरणीय मंच के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए और आप अपने लिए भी बजा दीजिए, इसलिए कि आप विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये इंदौर शहर मोदी जी का दीवाना है। क्यों भाई, दीवाने हैं कि नहीं हम मोदी जी के? मोदी जी के दीवाने हैं कि नहीं? और जैसे ही मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, इंदौर की जनता ने फैसला कर दिया कि ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। इंदौर की पॉपुलेशन तो 30 लाख है, पर हम 51 लाख पेड़ लगाएंगे और मैं बता रहा हूं कि हम 60 लाख तक पहुंच जाएंगे। हमारी इतनी तैयारी है। आप सबके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए आप। अबे यार, पेड़ वाले बाबा मत बोल, पेड़ वाले भैया बोल। बाबा दिख रहे होंगे मित्र को। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। हम इस शहर की आन बान शान, यह शहर क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है। वह भी प्रधानमंत्री जी का सपना था। स्वच्छ भारत मिशन को यदि किसी ने अख्तियार किया और उसके माध्यम से सारे देश को दिशा दी, तो वो देने वाला शहर कौन सा है? और अब प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन इंदौर की कल्पना की है, तो ये ग्रीन इंदौर का संदेश देने वाला शहर कौन सा है? और इसलिए हम गौरवान्वित हैं अमित भाई आपके आने से। मैं बता नहीं सकता आपको, प्रधानमंत्री जी का जब पत्र आया, और मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूं, पत्र पढ़ा मैंने और मेरी आंख में आंसू आ गए। इतना भाव भरा पत्र प्रधानमंत्री जी का था कि मैं बहुत भावुक हो गया। कार में बैठे बैठे उस पत्र को पढ़ते पढ़ते मेरी आंख में आंसू आ गए। माननीय विधायक महेंद्र जी, पुष्पमित्र जी, मालिनी गौड़ जी, रमेश मेंदोला जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, इस मंच पर उपस्थित समस्त आमंत्रित अतिथिगण और आप सब। हमारे यहां मालवा की कहावत थी, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। ये मालवा की धरती की विशेषता थी कि जहां खाने और पीने के लिए परमात्मा ने कभी कोई कष्ट ना आए ऐसा प्रबंधन किया है। काल के प्रवाह में धीरे धीरे वृक्षों के कटने के कारण से पूरे मालवा में आज बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। मुझे इस बात की वैसे तो प्रसन्नता भी है, और आप भी जानते हैं हमारी मालवा से जो प्रमुख नदियां निकलती है, चंबल जिसकी विशालता आगरा के पास तक जाकर के वो एक अलग रूप में जाती, वो हमारे इंदौर से निकलती। पवित्र मां क्षिप्रा वो इंदौर से निकलती। गंभीर सहित ऐसी 7 नदियां इंदौर से निकलती। लेकिन आज की हालत क्या हुई? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इंदौर ने अपने सभी अलग अलग प्रकार के कीर्तिमानों से बढ़कर के लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। और 10 पुत्रों का अर्थ आप 51 लाख अगर पौधे लगा रहे हैं, ये इतना पवित्र काम कर रहे हैं। हमारे तो
ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की भी अगर मूर्ति नहीं पूजना है तो वृक्ष से ही हम उनकी पूजा कर लेते हैं। पीपल की पूजा करें तो भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, बड़ की पूजा करें तो महादेव शंकर भगवान की पूजा हो जाती है। ऐसे हमारे प्रकृति के विविध रहस्यों से भरे ऐसे सनातन संस्कृति के अंदर हजारों हजार साल से प्रकृति से हमारा तादात्म्य बना रहता है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 51 लाख पौधे हमारा अपना इंदौर लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है, और ये पूरे समय चल रहे हैं। ऐसे अद्भुत अभियान के साक्षी बने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, मैं उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। पुनश्च आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सम्मान पूर्वक सादर अनुरोध माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि आज के इस अवसर पर आपके सानिध्य के साथ साथ हमें अपने आशीर्वचन भी प्रदान करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, इंदौर वालों की आवाज को क्या हो गया है? पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए। आज 11 लाख पेड़ यहां बोए जाने हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक। एक संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मेरे मित्र और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान तुलसी सिलावट जी, हमारी केंद्रीय मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी, बहन कविता पाटीदार जी, जिनके नेतृत्व में अभियान चल रहा है, इंदौर के प्रथम नागरिक श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, सारे विधायकगण। एक विशेष उल्लेख आज मैं करना चाहता हूं, इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए भाई रणदीप हुड्डा भी आए। रणदीप जी जरा आगे आओ। रणदीप जी का विशेष उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि कैसे चरित्र को उन्होंने चिरंजीव बनाया। वीर सावरकर को चलचित्र में जिंदा हमारे सामने करने का काम रणदीप जी ने किया है। श्रीमान नीरज पाठक जी और आज आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और विशेषकर मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को, दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। आज मैं इंदौर में आया हूं। इंदौर पूरे देश भर में स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है। इंदौर स्वाद के लिए भी जाना जाता है। इंदौर सुशासन,
सहयोग और सहभागिता के भी लिए जाना जाता है। आज से इंदौर एक पेड़ मां के नाम के वृक्षारोपण के नाम से देश भर में जाना जाएगा। आज जो आप एक विश्व विक्रम बनाने जा रहे हैं, वो विश्व विक्रम पुण्य श्लोक अहल्याबाई की नगरी को नए कीर्तिमान के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध करेगा। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना, और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसका हम सबको आनंद है। भाइयों बहनों, मैंने थोड़ा यहां आने से पहले पूरे कार्यक्रम की डिटेल जानना चाहिए थी। कैलाश जी ने मुझे भेजा भी। इन्होंने इंदौर में रहते हुए हर समाज को इसके साथ जोड़ा है। ये कार्यक्रम केवल शासन का कार्यक्रम नहीं है। शासन सुविधा कर सकता है, शासन कार्यक्रम को सफल नहीं कर सकता है, आंदोलन को सफल नहीं कर सकता। इन्होंने पूरे इंदौर की जनता को इसके साथ जोड़ा। हमारे युवा मेयर ने हर जाति को, हर समाज को जोड़कर उनके महापुरुषों के नाम से अलग अलग वन बनाने की शुरुआत की। बरगद, नीम, पीपल, ऐसे लंबा जीने वाले वृक्ष बोए। अमरूद, मधुकामिनी, करोंदा, बेलपत्र, सीताफल और आंवला जैसे औषधीय गुणों वाले वृक्षों को भी लगाने का काम किया। और इसके साथ साथ ये परिसर के अंदर जहां 9 वन बनेंगे, वहां 3 तालाब बनाकर उसको सिंचाई की व्यवस्था का भी काम किया है। आज मित्रों, मैं इस मंच से भारत के सभी सीएपीएफ के जवानों को भी मनपूर्वक सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक शुरुआत की थी। मई 24 तक 5 करोड़ वृक्ष सीएपीएफ लगाएगा। कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा 5 करोड़ वृक्ष लगाने का कार्यक्रम 1 साल पहले सीएपीएफ ने समाप्त कर दिया है। आज बीएसएफ के काफी जवान यहां पर है। 5 करोड़ 21 लाख पौधे सीएपीएफ ने लगाए हैं और इस साल और 5 करोड़ पौधे हम लगाएंगे, तो हम आने वाले 1 करोड़ पौधे लगाएंगे तो 24 तक 6 करोड़ पौधे का हमारा काम पूरा हो जाएगा। भाइयों बहनों, मोहन जी ने थोड़ा उल्लेख किया कि वृक्ष का हमारे शास्त्रों में कितना वर्णन किया है। वृक्ष का महत्व समझाते हुए मत्स्य पुराण में लिखा गया कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब होते हैं, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। तब जाकर ये वृक्ष के पुण्य को हमें समझाने का काम किया है। मित्रों, जिस तरह से विकास हो रहा है, हम अपनी अपनी सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय है, मोदी जी ने कहा है, पीछे मुड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे देखिए। पर्यावरण की चिंता पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए आज महत्वपूर्ण बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ने ओजोन के स्तर को कम करा है। बहुत बड़े बड़े छिद्र ओजोन के स्तर के अंदर बने हैं, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी है, जलवायु परिवर्तन को अनुभव किया जाता है। और आज ये जो अभियान मोदी जी ने चलाया है, ये एक प्रकार से इसका सटीक जवाब। भाई और बहनों, मैं मध्य प्रदेश आया, मध्य प्रदेश के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं,
क्योंकि मैं हमेशा मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा कहता हूं। पूरे भारत को ऑक्सीजन देने का काम मध्य प्रदेश करता है। बहुत कम राज्य है जहां 31% फॉरेस्ट कवर है। राज्य के क्षेत्रफल का 31% क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में आता है और पूरे देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% मध्य प्रदेश के अंदर है। भाइयों और बहनों, और इसीलिए राज्य के अंदर ढेर प्रकार का इसके अनुकूल पर्यटन का भी बढ़ावा हुआ है। 6 टाइगर रिजर्व, 11 नेशनल पार्क, 24 अभ्यारण्य और प्रधानमंत्री जी अब चीते भी लेकर कुनों में आ गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम होगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने G20 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि यूएन ने उनको चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार देने का काम किया। और COP28 में मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को प्रपोज किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सारे इनिशिएटिव हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिए। पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल के ब्लेंडिंग को परमिशन दी गई। 2025 तक पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल में 20% ब्लेंडिंग हो जाएगी। बायोमास को बायोफ्यूल बनाने के लिए 12 से ज्यादा रिफाइनरियां डाली गई। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 20,000 करोड़ का प्रोग्राम बनाया गया। गोवर्धन स्कीम और नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, उसको शुरू किया गया और कई सारे इनिशिएटिव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ लिए। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब पूरे भारत में सबसे पहले पर्यावरण विभाग शुरू करने वाली गुजरात सरकार देश भर में सबसे पहली सरकार थी। भाइयों बहनों, आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं चुनाव के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आया हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे हम सब जानते हैं देश सुरक्षित बनेगा, देश समृद्ध बनेगा, देश आधुनिक बनेगा और पूरे विश्व के अंदर हर क्षेत्र में देश नंबर 1 बनेगा। मगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कुछ राज्यों में से एक मेरा मध्य प्रदेश है, जिसके 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। मोहन जी के जीतने के बाद मध्य प्रदेश में कई सारे विकास की शुरुआत हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या आर्थिक स्थिरता लानी हो। अभी अभी मोहन जी ने 3,65,000 करोड़ का बजट रखा, जो अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, जो विकास और किसान दोनों के बीच में संतुलन लाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज ही कई सारे इनिशिएटिव होने हैं और कृषि क्षेत्र में दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना से किसानों की मदद भी की है। आज मैं यहां आया हूं तब मैं मध्य प्रदेश के पूरे नागरिक भाइयों बहनों को विनंती करने आया हूं। वृक्ष बोना बड़ा सरल, वो एक कार्यक्रम होता है, मगर वृक्ष को अपने से बड़ा ऊंचा करना ये बहुत कठिन होता है। जिन जिन लोगों ने वृक्ष बोए हैं, इस सबको मेरा निवेदन है कि वृक्ष को बड़ा करते तक अपने बेटे की तरह इसकी चिंता करना। बाद में यही वृक्ष एक मां की तरह आपकी चिंता करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, फिर से एक बार सभी आयोजकों को, इंदौर नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार, यहां के विधायक और मंत्री, सभी को हृदय पूर्वक मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर शहर के अंदर 51 लाख वृक्ष लगाना
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक दिन में 11 लाख वृक्ष लगाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन की याद हमारे अतिथि के मानस पटल पर सदैव जी रह रहे हैं। इस हेतु हम हमारा एक स्मृति सम्मान का प्रतीक उन्हें भेंट करना चाहते हैं। मैं आदरणीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्मृति चिन्ह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी को समर्पित करें। हम सब की ओर से यह स्नेह का भेंट। मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और आपसे अनुरोध आदरणीय महेंद्र सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं हरिनारायण यादव जी को। वृक्षारोपण के इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे बीच उपस्थित भारतवर्ष के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह साहब, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, हमारे प्रभारी जी, हमारी केंद्रीय मंत्री सावित्री जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथि और उपस्थित विशेषकर मैं आदरणीय शाह साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने व्यस्तम समय में से हमें यहां आशीर्वाद देने आए और इस ऐतिहासिक क्षण को सब विश्व में जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है उस लोगों तक पहुंचाने आए। उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर बीएसएफ के आईजी और उनके पूरे परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं, नगर निगम का आभार व्यक्त करता हूं और आए हुए विभिन्न समाजों के सभी इंदौर के जन मानसों का अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के स्वागत सत्कार के भाव को और आप सभी को नमन करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री जी हम सबसे अगले कार्यक्रम के लिए विदा ले रहे हैं। यहां उपस्थित जनमानस का, मीडिया भाई बंधुओं, बीएसएफ का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।